हेलो। अब तक युग का पता नहीं लगा पाए तुम। युग इतनी आसानी से शहर में घूम रहा है और अब तक तुम उसे ढूंढ नहीं पाए। तुम्हें मालूम है ना, युग मेरा सारा खेल बिगाड़ सकता है। याद रखो, अगर युग सलोनी या नाहर के सामने पहुंच गया तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। जाओ, जाकर ढूंढो उसे। युग मतलब युग ही नील की कमजोर नस है, और नील नहीं चाहता कि युग नाहर और सलोनी की आंखों के सामने पहुंचे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो नाहर और सलोनी के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, और नील ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता। दैट मीन्स नील की जान युग नाम के तोते में है, और अगर मुझे नील को अपने बस में करना है तो उस तोते को ढूंढकर अपने पिंजरे में कैद करना होगा। तो यहाँ रहता है बाबा? हाँ, पता तो यही है। चले? ये बाबा यहाँ रहते हैं, घर पर नहीं है क्या? बाबा तो घर पे ही थे, लेकिन उधर देखिए, वो जा रहे हैं। जल्दी चलिए ना, कहीं वो जीप आगे ना निकल जाए।
पदम सिंह, पदम सिंह? नाहर के पिता का गद्दार सेवक। मेरे पति का हत्यारा, वही पदम सिंह जिसको नाहर के पिता ने मेरे पति की हत्या के जुर्म में जेल भिजवाया था। अब सब कुछ याद आ रहा है। इस पदम सिंह की जुड़वा बेटियां थी, चांदनी और देविका, जुड़वा बहनें हैं। इसका मतलब है कि ये पदम सिंह चांदनी और देविका का बाप है। देविका अपने बाप का सहारा लेकर अपनी जुड़वा बहन चांदनी का बदला लेने आई है। पदम सिंह, पदम सिंह, पदम सिंह, पदम हाँ, बाबा ने इसी जगह के बारे में मुझे बताया था, शीरधारा।
फाइनली बरसों से जो मुराद दिल में पल रही थी आज पूरी हो गई। अब बस मुझे नील से वो मोहर हासिल करके बाबा का सपना पूरा करना है। पहले उन्हें फोन करके बता तो दूंगी, जिसकी हमें तलाश थी वो चीज हमें मिल गई। बाबा फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहाँ चले गए बाबा? खैर, बेहतर यही होगा कि पहले मैं नील से वो मोहर हासिल करूं, उसके बाद उनके सामने जाऊं। लेकिन वो मोहर हासिल करने के पहले युग मेरे हाथ में आना चाहिए। यस, पहले युग को ढूंढना होगा। ईशान, देवका जी भाई, आपसे बड़ी शिकायत है हमें। अरे कभी तो ईशान के पापा को भी याद किया कीजिए। वो ईशान के लिए आइसक्रीम लाई थी, उसका फेवरेट फ्लेवर। बड़ी मेहरबानी आपकी, लेकिन आप शायद भूल रही हैं, वो स्कूल भी जाता है जी अपने पापा की तरह। यस, ठीक है, मैं फ्रिज में रख के आती हूँ। क्या आप फ्रिज में रख रही हैं आइसक्रीम? ये आइसक्रीम तो खाने के लिए होती है। अब आप इतने प्यार से लाई हैं तो मैं आपको मायूस थोड़ी कर सकता हूँ। लाइए, मैं ही खा लेता हूँ। बड़ी अच्छी लगती है मुझे भी आइसक्रीम। टू गुड। अदिति जी कहाँ है? दिख नहीं रही। अरे कमरे में है, आराम कर रही होगी, दिन भर सोती रहती। बैठिए ना। मैं आइसक्रीम खाने में इतना बिजी हो गया, भूल ही गया। बैठिए बैठिए। वेरी गुड। वैसे एक बात जरूर कहनी होगी, बहुत प्यारी फैमिली है आप। हाँ भाई, वो तो है। अब देखिए ना, मुझ जैसे अनजान इंसान को भी इतना प्यार दिया इन लोगों ने, तो फिर घर की बहुओं और दामादों की तो बात ही क्या। लेकिन लगता है कुछ लोगों को जैसे इस प्यार की कदर ही नहीं। अब देखिए ना, सब लोगों के रोकने के बावजूद सलोनी जी इस घर को छोड़कर चली गई। गलत किया हूँ। वैसे सलोनी जी काफी समझदार है, कुछ हुआ जरूर होगा। लीजिए। अरे सबको पता है, आप कैसे नहीं जानते? क्या? मेरा मतलब है पति पत्नी और वो किसी तीसरे की वजह से सलोनी जी और नाहर बन्ना की जिंदगी में परेशानी आ गई। कौन है वो तीसरा? युग नाम का एक लड़का, संगीत का बड़ा शौक है उसे। अब सलोनी जी उसी के साथ काम किया करती, लेकिन नाहर बन्ना को शायद उन दोनों की दोस्ती पसंद नहीं आई और उन्हें लगता है कि युग की वजह से ही सलोनी ने उन्हें धोखा दिया है। अगर नाहर ऐसा सोचते हैं तो गलत है। नाहर इतने हैंडसम और डैशिंग है, सलोनी जी उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हैं? वो लड़का युग क्या नाहर से भी अच्छा है? अरे नहीं नहीं, नाहर बन्ना के सामने तो कुछ भी नहीं लगता जी। आप खुद ही देख लीजिए, सीडी है मेरे पास, अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए। वो देख रही हो? वो बीच में जो लड़का है वही है युग। एकदम भाई यार, नाचता, पता नहीं कुछ भी करता रहता है। क्या वो मम्मी कहीं दिखाई नहीं दे रही है? कहाँ है? वो पीयूष को सुला रही है। और दीदी? बीकानेर गई हैं। बीकानेर? किस लिए? अरे कोई कुछ कहेगा, किस लिए गई है वो? शुभ्रा, जरा किचन से सब्जी लेकर आना। मेरा भी बड़ा मन था बीकानेर जाके गनगौर लाने का, लेकिन जब पता चला कि सलोनी जी भी गई हैं, वो भी भाभो के साथ, तो फिर मैंने अपना मन मार लिया। मैंने सोचा नाहर कमर साहब के घर से हो सकता है और भी लोग गए हों।
वहां पर भीड़ बढ़ाने से क्या फायदा? आप सबको ये बात बता दी? बता दी तो मुझे क्यों नहीं बताया? किसी ने रोका क्यों नहीं उसे? सलोनी दी हमारी बात मानती कहाँ है? 1000 बार मैंने उन्हें समझाया कि जब नाहर के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा तो उसके परिवार के लिए आउट ऑफ द वे जाके मदद करने की कोई जरूरत नहीं। दीदी कब किसी की सुनती है, हमेशा अपनी मर्जी चलाती। अरे जब नाहर ने मुंह मोड़ लिया तो उसके परिवार के साथ क्या लेना देना? आओ नील बैठाओ। नील अब तुम्हें कुछ करना होगा। दीदी भाभो के साथ बीकानेर चली गई। एक तो समझ में नहीं आता, जैसे खुशी से एलर्जी है दीदी को, हमेशा गम का स्वागत करती रहती। आप सब तो जानते हैं सलोनी को, कितनी जिद्दी है वो। अगर आप लोगों की बात नहीं सुन सकी वो, तो मेरी बात क्या सुनेगी? उस परिवार से उनका रिश्ता जुड़ा हुआ है, मुसीबत के वक्त उनका साथ नहीं देंगे तो और क्या करेंगे? उस परिवार ने इतने दुख दिए हैं दीदी को, फिर भी दीदी हमेशा उस परिवार के पास ही चली जाती है। समर, ये उनकी जिंदगी है, उनका फैसला है। तुम तो चुप ही रहो शुभ्रा। तुम्हें ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी, और जब बातें समझ में ही ना आए तो घरेलू मामलों में पड़ने से क्या फायदा? तुमसे अपना परिवार संभल जाए वो ही काफी है। देखिए, हमें सलोनी को रोकना होगा। अगर इसी तरह वो अपना दुख भुलाकर उन लोगों की खुशियों के बारे में सोचती रहेगी तो ना ही कभी उसकी जिंदगी में सुख शांति आ पाएगी, और ना ही आप लोग कभी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देख पाओगे। तुम ठीक कहते हो नील। इन सब झंझट से निकालने का दीदी का एक ही रास्ता है, दूसरी शादी। आपने तो मेरे मन की बात कह दी। कल मैं मम्मी जी से यही कह रही थी। मुझे लगता है जो समर कह रहा है वही एक रास्ता है। सलोनी इस बात के लिए कभी नहीं मानेगी। तो हम राजी करवाएंगे उन्हें। और वैसे भी जब बच्चे जिद करने लगे तो माँ बाप को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। अब हम देविका को उसके अपने ही बनाए जाल में कैद कर सकते हैं बाबू। हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं। वो खुद अपनी जबानी बताएगी कि वो किस मकसद से हमारे घर आई थी, क्या चाहती थी वो। तभी नाहर की आंखों से देविका के झूठ का पर्दा उठेगा। हाँ, लेकिन हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी सलोनी। देविका को भनक नहीं मिलनी चाहिए कि हम उसकी असलियत जान चुके हैं। जी बाबू, दिल तो करता है कल ही देविका को बेनकाब कर दूं, लेकिन कल घनकौर है। उस दिन ऐसी कड़वी बात अच्छी नहीं होगी। उसमें कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, बस कल का दिन और निकल जाए। ऐसा ही होगा बाबू। एक दिन और देविका को अपने सपनों का महल बनाने दीजिए, फिर परसों देविका का असली चेहरा नाहर के सामने होगा। खम्मा गनी। अरे गणी खम्मा, कावेरी जी आप यहाँ? वो एक्चुअली मंदिर से लौट रही थी तो सोचा आप लोगों के दर्शन भी करती चलो। अरे कावेरी जी, ये तो आपने डबल झटका दे दिया। पहला तो आपका मंदिर जाना और दूसरा हमारे दर्शन के लिए। वही क्यों नहीं धीर का भरसा। अब जब सारी गलतफहमियां दूर हो ही गई हैं तो रिश्तेदारी में मेलजोल होते रहना चाहिए ना। जी क्या मतलब? कौन सी गलतफहमियां दूर हो गई हैं? नाहर कवरसा और सलोनी दी की बात कर रही हूँ मैं। अब सब कुछ ठीक जो हो गया है, इसलिए तो गई थी मंदिर भगवान जी को थैंक यू कहने। आज सलोनी दी और भापो गनगौर लेने साथ साथ बीकानेर गई हैं।